पीछे बैठ के स्माइल दे दे के तुम लोग वीडियो बना रहे हो, तो मुझे क्या लग रहा है तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। काम पे सवाल उठाने वाले आप हो कौन कौन हो, और इसको प्रमोट करो और उसके बाद गेमिंग एक्ट प्रमोट करो। इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होके क्या वो अपने कैरियर पे फोकस कर पाएंगे? ये लोग उम्मीद तो चारों तरफ से यही दिखाई गई थी कि हम जा रहे हैं मिलने, अब उसके होटल में, अपने परिवार के होटल में जा। इस तरह से तुम मिलन करा रहे, बोल रहे मैं तो मिलाना चाह। किट्टू रानी कि तुम भूल गई इसी तरह की रोमांटिक रील बना के खुले बालों के साथ ही उसने स्टार्ट किया था कंट्रोवर्सी, और लास्ट में बोला मुझे। तो भाई शिवान, जब इंसान खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है तो सामने वाला उसके लिए स्टैंड क्यों ले? एक सिंगल को प्रमोट कर रहा है, वो आज भी कंट्रोवर्सी का खा रहा है और कल भी कंट्रोवर्सी का खा रहा, तो फ्यूचर में कंट्रोवर्सी का ही खाएगा। तुम्हें तो जाना था स्क्रिप्ट में चिंगारी फेंकने की, हम जाकर भी नहीं मिले क्योंकि तुम नहीं पाती। अगर चांस होता तो आप चली जाती ना। पक्ष में क्लियर नहीं करना चाहिए कि इस चैट में कितना सस्ता कितना गलत था, जूस वाली बनाना उसको कितना सस्ता कितना गलत था, मीशू के साथ कितना खेलना कितना सस्ता कितना गलत था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि ये जो जगत भैया हैं, जिनको लप्पू भी बोलते हैं, बदतमीज ठरकुल्ला, वो कितने लेवल तक नीचे गिरेगा कुछ भी इसका पता नहीं है। क्योंकि अभी अभी ये जो उन्होंने आथू आथू करके वीडियो बनाया था इतनी बेशर्मी के साथ, और उसमें उनका साथ जो दिया था ये जो जायसवाल दंपत्ति है, किट्टू अमित जायसवाल, इनको ये नहीं समझ में आया कि मेरे घर में ही बैठ के वो इतनी गंदी बातें कर रहा है एक औरत के प्रति, तो क्या हमें ये रोकना नहीं चाहिए? चलो तुम नहीं रोक पा रहे थे, तुम्हारा कोई इस पे अधिकार नहीं था, तो तुम कम से कम इतना तो बोल सकते थे कि बहुत सारी जगह नीचे बेसमेंट पड़ा है, इतनी सारी जगह पड़ी, कहीं जाके वीडियो बनाओ। और उसके बाद चलो वो भी नहीं बोल सकते, तुम किसी दूसरे रूम में वीडियो बनाओ। तुम पीछे बैठ के स्माइल दे दे के तुम लोग वीडियो बना रहे हो, तो मुझे क्या लग रहा है तुम्हारा नंबर नहीं आएगा? तुम्हारा सबका नंबर आएगा। क्योंकि जो इस इंसान नीचता करता है उसके लिए कोई दोस्त, जिसके लिए माँ बाप बीवी बहन नहीं मायने रखती, उसके लिए तुम कौन हो? सो कॉल्ड दोस्त। जो अपनी माँ का इज्जत नहीं करता, अपनी बीवी का इज्जत नहीं करता, अपनी सगी बहन का इज्जत नहीं करता, इवन जिसके प्यार के पर्चे फाड़ रहा उसकी भी धज्जियां उड़ा दिया है, तो तुम लोग कौन हो? और आज एक आकांक्षा ने रिक्वेस्ट की है कि आज अगर आप लोग नहीं बोले तो कभी नहीं मैं समझूंगी कि कोई खड़ा होने वाला है नारी के लिए। तो मुझे लगता है हर औरत को और आदमी को, जो भी औरतों की रिस्पेक्ट करता है, आज एक बार सपोर्ट में आना चाहिए। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी आई सपोर्ट वीमेन्स एंड आई सपोर्ट आकांक्षा। क्योंकि अगर एक औरत के प्रोफेशन पे सवाल उठाया जा रहा है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या कोई प्रोफेशन हो उसका, लेकिन उसके काम पे सवाल उठाने वाले आप हो कौन हो? आप एक टाइम पे उसी चीज का सहारा लिए थे और वही चीजें करके आपने माफी मांगी थी लिखित रूप से, और आज फिर उसी पे वो चीजें कर रहे हो। और मुझे ये बात तो सच में बहुत अच्छी लगी। मैं भी इस चीज के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आकांक्षा ने बोला है कि मुझे और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो क्रिएटर्स के बारे में मैं बात बोल रही हूँ और आके ऑनलाइन मतलब एकदम ओपनली सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, क्या ये उस टाइम हुआ था या नहीं, इसकी बेइज्जती हुई थी नहीं है, कम से कम हाँ या ना कर दो, इतना ही सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कम से कम इतना तो बोलो कि जिस चीज के लिए वो हाँ या ना आपसे एक आंसर मांग रही, उतना सपोर्ट तो आपका करना बनता है। अगर आपने आज सपोर्ट नहीं किया तो ये बंदा किस लेवल तक जाएगा और क्या करेगा कोई नहीं जानता। आज हमारे सोसाइटी में बहुत सारे यूथ हैं जो मैंने अपने कानों से सुना, ऐसे बात कर रहे हैं ना कि शर्म आती है। ऐसे ऐसे यंग लड़के हैं, मैंने आज अपने से कानों से सुना तो मेरे ना दिमाग की एकदम समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, कैसे इन लोगों से बात करूं। हर बंदे से बात करना पॉसिबल नहीं होता। यंग बच्चे 16-17 साल के बोल रहे थे कि यार पढ़ लिख के भी क्या फायदा, देखो इंजीनियरिंग किया उससे नहीं कमा रहा है, और ये घर की कंट्रोवर्सी करके घर वालों को समझा बुझा के उसके बाद कैसे डॉलर पे डॉलर छाप रहा है। तो ये अगर इन्फ्लुएंसिंग हुई हमारे पब्लिक की,
हमारे घर में 15 से 16 से साल तक के बच्चे इस चीजों को समझ सकते हैं। मान लिया छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन 13 से 14 साल के बच्चे इनको देख के ये समझेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा कि इस तरह की कंट्रोवर्सी करो और इसको प्रमोट करो और उसके बाद गेमिंग एक्ट प्रमोट करो। इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होके क्या वो अपने कैरियर पे फोकस कर पाएंगे? तो मैं आप सब पब्लिक से पूछती हूँ कि क्या इसको सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह की गंदगी को? मुझे तो लगता है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और कितनी कंट्रोवर्सी खींचेगी? भोले बाबा के नाम पे गए थे तुम लोग दर्शन करने, कहाँ दिखा दर्शन पूजा पाठ? और जो ये कहने किट्टू कराने कि हम क्या कर सकते हैं, कोई बंदा, उसकी बीवी वहां पे आई है जो इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही, एक उम्मीद में आए थे ये लोग। उम्मीद तो चारों तरफ से यही दिखाई गई थी कि हम जा रहे हैं मिलने। तो आप हस्बैंड वाइफ उसको अपने रूम में सुलाए हो, उसको नहीं बोल सकते हो जा अपनी बीवी के पास जा, अब उसके होटल में, अपने परिवार के होटल में जा? इस तरह से तुम मिलन करा रहे हो, बोल रहे मैं तो मिलाना चाहती हूँ, इस तरह से मिलन करा रहे हो तुम लोग केवल उसके नाम पे 4-4 ब्लॉग एक एक दिन में छाप के पैसे कमा रहे हो, ये मिलन करा रहे हो। तुम्हें भी हाइप पे जाना है। और बहन जी हम आपको बता दें किट्टू रानी कि तुम भूल गई इसी तरह की रोमांटिक रील बना के खुले बालों के साथ ही उसने स्टार्ट किया था कंट्रोवर्सी, और लास्ट में बोला मुझे अदाएं दिखा दी थी। तो आप भी वही अदाएं दिखा रही हो, तो कहीं आप भी ना उसी चपेटे में आ जाओ। इसीलिए वक्त रहते सावधान हो जाओ, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ी चीज होती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और कहीं तुम दुर्घटना का शिकार हो गई तो भगवान ही जाने क्या होगा। और अभी बात कर लेते थोड़ा सा ये शिवानी के मैटर पे। जो लोग बोल रहे हैं, जो हल्का दीदी बोल रही हैं कि जब शिवानी की बात हुई थी तो आप क्यों नहीं आई थी सामने। तो भाई शिवानी, जब इंसान खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है तो सामने वाला उसके लिए स्टैंड क्यों ले? एक सिंगल वीडियो आप लोग बता दो जब शिवानी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, सामने वाले बंदे के निर्माण वाले की, तो उन्होंने अपने लिए कुछ आके इस पे वाईटी पे बोला हो। जब हम खुद नहीं अपने लिए बोलेंगे तो हमारे लिए कोई कौन बोलेगा? हम अपने लिए खुद कर्म नहीं करेंगे तो भगवान हमें करके कुछ नहीं देगा, और जनता भगवान होती है। शिवानी को या तो उस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं रखना था, उस कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देनी थी, या तो फिर जो भी उनके दिमाग में रहो वो समझ सकती है, हम नहीं। तो जब उन्होंने ही उस पर कोई टॉपिक नहीं छेड़ी तो और पब्लिक उस पर जवाब क्यों देगी? तो इसका तो कोई मैटर ही नहीं बनता, इस पे बात करना ही खराब है। बात कर ले उस गंदे अरमान मलिक की, बहुत अच्छा किया जो उससे कोई मतलब कंट्रोवर्सी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनको पता था शिवानी को कि वो किस लेवल का बंदा है। जो 3-3, 4-4 शादियों को प्रमोट कर रहा है, वो आज भी कंट्रोवर्सी का खा रहा है और कल भी कंट्रोवर्सी का खा रहा, तो फ्यूचर में कंट्रोवर्सी का ही खाएगा। जो अपनी बीवी बच्चों को बेच के, एक तरह से देखो तो उसी का एंगेजमेंट करा रहा है, उनकी इज्जत का पैसे खा रहा, उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं ये भाई साहब लप्पू, उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है कि लप्पू 2.0 बनना चाहते हैं, अरमान मलिक 2.0। तो आप सोचो कि वो बंदा ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैला रहा है तो उससे वैसे भी उलझ के कोई फायदा नहीं था, लेकिन इस चीज से इनको जोड़ना बिल्कुल खराब है। और कम से कम कुछ तो शर्म कर लो लप्पू भैया, कुछ तो। जो बोल रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन किसी की जान पे आ गई थी, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम उसका मजाक तो मत उड़ाओ। तुम भगवान के यहाँ से अपनी उम्र या अपने परिवार में किसी सदस्य की उम्र लिखवा के नहीं लेके आए हो, ना ये निश्चित करके आए हो कि तुम्हारे साथ भविष्य में कोई घटना या दुर्घटना नहीं हो सकती है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो सब सही सलामत अपने घर आ गए। उनकी बस में जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, किसी को कोई नुकसान नहीं हो पाया। उनके साथ में एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था, कम से कम उस बच्चे का ही मुंह देख के शर्म कर लेते। और तुम क्या शर्म करोगे? इतनी दूर जाके अपनी बीवी से कभी 1 to 1 तक बात नहीं की, दूसरे का बच्चा ढो रहे थे तुम गुन्ना गुन्ना, तो तुम्हें तो शर्म है नहीं। और तुम एक क्या होते? मैंने इसकी पहली वीडियो में भी बोला कि जो जागता है उसको जगाया नहीं जा सकता। ये लोग ऑलरेडी एक हैं तो इनको एक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तुमको कंट्रोवर्सी खत्म करनी ही है,
चीज, और ये कंट्रोवर्सी तो सच थी, लेकिन इस सच को इन्होंने गंदी तरीके से पेश करके खींचा है सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत उछाल के पैसे कमाने के लिए। ये कंट्रोवर्सी सच से ही शुरू हुई थी, लेकिन यार कम से कम अब तो आके स्वीकार कर लो, उसको अपने साथ रख के दिखाओ। और ये मैडम जी, अब तो किसी को कोई सिंपैथी मत दो पब्लिक, क्योंकि अब सब टोटल स्क्रिप्ट पे चलते। मान लिया तुम्हें 1.5 साल से 2 साल से कंफ्यूजन थी, अब तो तुम्हारे सामने सबूत आ गए हैं, या तो तुम कोई एक्शन लो या तो इस बंदे को ऐसे छुट्टा मत छोड़ो लोगों को बेइज्जत करने के लिए। अब तुम्हें नहीं समझ में आता कि या तो अपने पति पे लीगल एक्शन लो कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे। और तुमने भी तो जनता से कितना झूठ बोला, जनता के आंसुओं का फायदा उठाया। तुमने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मुझे सीहोर जाना है दर्शन करने। तुम बोले कि मुझे ससुराल जाना पड़ रहा है बीच में क्योंकि मेरे प्रमोशंस बाकी हैं। अरे प्रमोशंस के तो प्रोडक्ट तुम्हारा देवर तुम्हारे घर पहुंचा सकता था, लेकिन तुम्हें तो जाना था सीहोर आगे की स्क्रिप्ट की कॉपी लेने। तुम्हें तो जाना था स्क्रिप्ट में चिंगारी फेंकने की, हम जाकर भी नहीं मिले, क्योंकि तुम अगर वहां नहीं जाती तो इतना तड़का नहीं लगता। ये लगता कि वहां पहुंची ही नहीं, तुम मिलते कहां से। तो तुम गई थी वहां तड़का लगाने। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो पब्लिक तुम्हारे लिए लड़ रही है, आई सपोर्ट मनीषा, आई सपोर्ट मनीषा, वी सपोर्ट मनीषा, तो मनीषा उनको सच बताए कि हम सीहोर जा रहे हैं ससुराल वालों के साथ दर्शन करने। भोपाल 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 जो उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया वो तुम कर रहे हो। तुम्हारे पास इतने सारे PR प्रमोशन है, तुम उसको नहीं कर रहे। इतने सारे मीशो के प्रमोशन है, इतने इंस्टाग्राम प्रमोशन है, उसको तो तुम कर ही रही हो। एक लॉकर का प्रमोशन वहां से वो वीडियो करके भेजता है, उस पर वॉइस ओवर करती हो। इसका मतलब तुम्हारी जो तुम लोग बोलते हो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तुम लोग पूरे के पूरे टॉकिंग टर्म्स में हो, बातें करते हो, सब कुछ करते हो, सारा चीजें एक दूसरे से शेयर करते हो, बस केवल जनता को बेवकूफ बनाते हो। बेवकूफ बनाना बंद करो। अब और बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं जो दीदी की लाइव और वीडियो है उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके पहले बस 2 मिनट का एक पॉइंट है, उसको मैं आपको बता देती हूँ कि दीदी जो चाय पे चर्चा करने आई थी कि मैंने किसका पति चुरा लिया और कितनों का पति चुरा लिया है, तो दीदी आपने ही बोला था कि वो तो भागने को तैयार था, मैं ही नहीं गई ना, तो नहीं जाके आपने कोई एहसान नहीं किया। आपको पता आप जाके रह नहीं पाती, क्योंकि ये इंडिया में इलीगल है कि एक शादीशुदा मर्द के साथ आप भाग नहीं पाती। अगर चांस होता तो आप चली जाती ना, समझी। तो इस तरह की सफाई मत दो। दूसरी बात बोल रहे हो मैं अकेले पड़ गई, मेरी शादी टूट गई, मेरी बच्ची अकेली पड़ गई, तो आपने तो खुद ही तैश में बोला था कि शादी मैंने तोड़ी है। और आप तो कहती हो 36 लड़के की लाइन लगी तो आप तो चाहे जब शादी कर सकती हो। तो बहन इस तरह की अफवाहें उड़ाना बंद करो और जनता से माफी मांग रहे हो, और ये बेवकूफ बना के जनता को कि मैं अपना पक्ष लाऊंगी, अपना पक्ष लाऊंगी। अब कुछ लोग बोलेंगे उनके पक्ष में क्या है, भैया ने चैट दिखा दिया। तो जब भैया ने चैट दिखाया, फिर उसको 70:30 का रेशियो बताया, तो आज इनको आके पक्ष में क्लियर नहीं करना चाहिए कि इस चैट में कितना सस्ता कितना गलत था, जूस वाली बनाना उसको कितना सस्ता कितना गलत था, मीशो के साथ कितना खेलना कितना सस्ता कितना गलत था। आज आकांक्षा पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से धू कर रहा, क्योंकि तुम अपना पक्ष रखती ना तो उसका उतना मन बढ़ता ही ना। तो ना कहीं ना कहीं जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी सबकी स्क्रिप्ट थी, और इस स्क्रिप्ट में कुछ लोग तो अभी शामिल है, पर कुछ लोग उसी के लपेटे में आ गए। और नेक्स्ट इसमें अभी तो उसके पास बहुत सारा है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट ये किट्टू रानी भी हो सकती है, जो बैठ के पीछे से दूसरी औरत को थुकवाती हैं। तो चलिए, अब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसके पहले वीडियो को एंड करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और मैं हर कमेंट का पर्सनली आकर रिप्लाई करती हूँ, तो एक कमेंट अपनी मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी बिटिया रानी मुझे बुला रही, मजा आ रही।